190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को 14 और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा। बानी पीटीआई 10 साल से नाअहल होंगे। बानी पीटीआई पर 10 और बुशरा बीबी पर 5 लाख रुपए जुर्माना भी आए। जुर्माने की अदम अदायगी पर बानी को 6 माह और बुशरा बीबी को 3 माह कैद भुगतना होगी। बानी पीटीआई करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब करार। बुशरा बीबी जुर्म में मुआवन करार। अदालत का अलकादिर यूनिवर्सिटी की जमीन भी सरकारी तहवील में लेने का हुक्म। सजा सुनाने के बाद बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। समाअत से कबल बानी पीटीआई कमरा अदालत लाया गया। बुशरा बीबी भी अदालत पहुंची। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना ने केस का महफूज फैसला सुनाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। पाकिस्तान की जुडिशियल तारीख में स्याह दिन है। अल-कादर ट्रस्ट का पैसा पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में आया। सवाल हसन नवाज से पूछना चाहिए था कि वो ये पैसा बाहर कैसे ले गए। शिबली फराज ने कहा कि इस केस में जो चोर हैं वो बाहर फिर रहे हैं। ये एक स्याह दिन है और हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। फैसल चौधरी ने कहा कि ये एक शर्मनाक फैसला है। हसन नवाज को प्रॉपर्टी की मद में दी गई रकम का जवाब देना पड़ेगा। ये एक बेहुदा फैसला है। पूरी दुनिया में मजम्मती करारदाद पेश करेंगे। 190 मिलियन पाउंड के फैसले के बाद पीटीआई रहनुमाओं का सेनेट शोर शराबा। पीटीआई अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। शिबली फराज को बोलने की इजाजत न मिली। डिप्टी चेयरमैन ने सेनेट का इजलास पीर शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि अदालती फैसले में 9 मई जुर्म पर क्लीन चिट नहीं दी गई। 9 मई का जुर्म तो हुआ है, सवाल ट्रायल का है कि ट्रायल कहां पर होगा। 21वीं तरमीम में कहा गया कि सियासी जमातों के केसेस आर्मी कोर्ट में नहीं चलेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अगर जुर्म आर्मी एक्ट में फिट होगा तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि पुलिस एहलकार की वर्दी फाड़ना जुर्म है। यहाँ कोर कमांडर लाहौर का घर जला दिया गया। एक दिन एक ही वक्त मुख्तलिफ जगहों पर हमले हुए। पहली मरतबा ऐसा हुआ कि मुख्तलिफ शहरों में एक वक्त अटैक्स हुए। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो मिलिट्री ट्रायल क्यों ना हुआ। क्या पार्लियामेंट खुद पर हमला तौहीन नहीं समझती। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। इंटरनेट का मसला बहरानी कैफियत इख्तियार कर चुका। वीपीएन से भी कुछ नहीं चल रहा। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरीगा कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। वजीर ममलिकत IT शदा फातिमा ने जवाब दिया कि इस वक्त वीपीएन का कोई मसला नहीं। सार्फिन अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस्लामाबाद में 24 से 27 नवंबर के दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारों के 3 एहलकार जाम बहक और 106 एहलकार जख्मी हुए। एहतजाज में किसी शहरी के जाम बहक होने की इतला नहीं मिली। वजारत दाखिला ने सेनेट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। सेनेट इजलास में वजारत दाखिला की जानिब से बताया गया कि इंसानी स्मगलर से साजबाज करने वाले 38 FI अफसरान को मुलाजमत से निकाला गया। 2024 यूनान कश्ती हादसे के बाद 182 इंसानी स्मगलर्स और ट्रैफिकर्स को गिरफ्तार किया गया। यूरोप जाने की ख्वाहिश मौत की वादी में ले गई। तारकीन वतन की एक और कश्ती को हादसा। 44 पाकिस्तानियों समेत 50 तारकीन वतन जाँ बहक। मराकशी मीडिया के मुताबिक कश्ती मगरबी अफ्रीकी मुल्क मौरितानिया से गैर कानूनी तौर पर स्पेन जा रही थी। मराकश की समंदरी हदूद में डूब गई। कश्ती पर 66 पाकिस्तानियों समेत 86 अफराद सवार थे। 36 को बचा लिया गया। बच जाने वालों ने बताया कि कश्ती 2 जनवरी को स्पेन के लिए रवाना हुई थी। 13 रोज तक समुद्र में फंसे रहे, कोई बचाने को नहीं आया। हादसे में जाँ बहक 44 पाकिस्तानियों में से 12 नौजवान गुजरात के रिहायशी थे। कोरों में काफिले पर दहशतगर्द हमले में शहीद एहलकारों की तादाद 2 हो गई। 2 एहलकार जख्मी, 4 ड्राइवर्स भी जाम बहक हुए। फायरिंग के दौरान गनशिप हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल। शेलिंग से 6 शरपसंद हलाक, 7 जख्मी हुए। काफिले में शामिल कुछ ड्राइवर से राब्ता मुनक़ता। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर्स की लाशें उड़वाली के मकाम पर मिली। 19 गाड़ियों को लूटने के बाद जला दिया गया। लूटमार कई घंटे तक जारी रही।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, सूबे में इस वक्त ट्रांसपोर्ट की स्कीमें चल रही हैं। पिंक और ईवी बसें चल रही हैं। सिंध वाहिद सूबा है जहां खवातीन के लिए पिंक बसें चल रही हैं। हम चाह रहे हैं कि चाइना की बस कंपनी यहां प्लांट लगाए। रेड BRT बस मंसूबे से आवाम को परेशानी हो रही है। अलादीन पार्क में बसों का डिपो बना रहे हैं। सिंध हुकूमत ने अरबों रुपए की BRTs के पैसे देने। अमरीकी नजरिए के मुताबिक तमाम लोग बराबर हैं। अपना हलफ याद रखें। अमरीकी सदर जो बाइडन का मुसल्लह अफवाज की जानिब से अलविदाई तकरीब से खिताब कहा, आप 1% हैं जो 99% अमरीकियों का दिफा करते हैं, इसलिए आपके लिए हमारे दिलों में खास मकाम है। वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि जो बाइडन की क़यादत में अमरीका ने रूस के खिलाफ यूक्रेन का दिफा किया, गजा में जंग बंदी कराई, हमास की कैद से अमरीकी कैदी रिहा कराए। और पाकिस्तान का तैयार करदा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट आज खला में जाने को तैयार। सैटेलाइट लॉन्च की तकरीब स्पार्को कॉम्प्लेक्स कराची में होगी। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक EO-1 डिजास्टर रिस्पांस शहरी मंसूबा बंदी ज़राअत में मदद के लिए डिज़ाइन किया गया। पाकिस्तानी सैटेलाइट खुराक की हिफाजत और पानी के इंतजाम में मुआवनत फराहम करेगा। थाईलैंड की खातून वज़ीर आज़म को आलमी रहनुमा की जाली फ़ोन कॉल मौसूल चंदे का मुतालबा करते रहे। वज़ीर आज़म शीना वात्रा के मुताबिक कॉल मसनूई ज़हानत के ज़रिए से की गई थी। आवाज़ इतनी हकीकत पसंदाना थी कि पहले सच समझी, फिर जाली कॉल महसूस होने पर कॉल काट दी। लाहौर समेत कई शहरों में बादलों के ढेरे। महकमे मौसमियात ने बारिशों की भी नवीद सुना दी। कोयटा और गिलगित में पारा -4 तक पहुंच गया। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 2 और पेशावर 3 रिकॉर्ड। लाहौर 5 और कराची में 12 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बालाई इलाकों में मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी भी हुई। पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। उधर लेह में दर्जा हरारत -13 रिकॉर्ड। मामूलाती जिंदगी मुतासिर। श्रीनगर और अनंतनाग में -2 और शोपियां में -3 रिकॉर्ड किया गया। और मुल्तान में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला टेस्ट टॉस धुंध के बायस ताखीर का शिकार। दोनों टीम्स के खिलाड़ी वार्म अप और हल्की फुल्की ट्रेनिंग में मसरूफ। ग्राउंड स्टाफ ने आउटफील्ड को खुश करना शुरू कर दिया। कुरम से बगन जाने वाले इमदादी काफिले पर दहशतगर्दों का हमला। फायरिंग के तबादले में 6 हमला आवर हलाक, 10 जख्मी हो गए। हमले में 1 एहलकार शहीद, 4 जख्मी हुए। जिला इंतजामिया के मुताबिक काफिले में शामिल 3 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। DPO कुरम के मुताबिक शरपसंदों की फायरिंग पर सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने बरवक्त रिस्पॉन्स किया। गनशिप हेलीकॉप्टर्स भी शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई में मसरूफ हैं। किसी भी शरपसंद को नहीं बख्शा जाएगा।